कर्म ने जो बोया है वही काटना पड़ेगा। यह एक छोटा सा वाक्य है, पर जब कान में पड़ता है तो सीधे हृदय को चीर देता है। एक तरफ मन कहता है, हाँ सब मेरे हाथ में है। दूसरी तरफ वही मन चीखता है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप भी इस द्वंद्व के बीच खड़े हैं ना। एक आवाज कहती है, सब कुछ मेरे बस में। दूसरी आवाज चुपके से फुसफुसाती है, नहीं भाई, सब लिखा हुआ है। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज बात न किसी पुराण की है न किसी कहानी की। आज बात आपकी उन रातों की है जब आप तकिए में मुंह छुपाकर रोए हैं। आज बात उन सुबहों की है जब आपने खुद से वादा किया था कि अब बदल जाऊंगा, पर फिर वही पुरानी राह पर चल पड़े। यह वाक्य कर्म ही भाग्य का सृजन करता है। जितना सुकून देने वाला लगता है उतना ही भयानक भी हो सकता है। गलत समझ लिया तो यह आपको अहंकार का शिकार बना देगा। सही समझ में आया तो यह आपको अहंकार से मुक्त भी कर सकता है। तो पहले एक छोटा सा आग्रह, अगर यह विचार आपके भीतर कुछ हिलाता है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिख दीजिए, मैं तैयार हूं। यह किसी से वादा नहीं, खुद से बातचीत है। अब चलिए गहराई में उतरते हैं। लोग अक्सर कहते हैं सब कुछ पहले से तय है, पर सवाल यह है तय किसने किया और तय क्या हुआ है, परिणाम या सिर्फ नियम। भगवान ने आपको फल नहीं दिए, उन्होंने बीज बोने की शक्ति दी, उन्होंने मिट्टी दी, पानी दिया, धूप दी। फसल क्या होगी यह आपने तय किया। अगर सब कुछ तय होता तो आपको सोचने की जरूरत क्यों पड़ती, आपको चुनने की आजादी क्यों मिलती, आपको गलती करने का अधिकार क्यों दिया जाता, और सबसे बड़ा सवाल, सुधारने का मौका क्यों मिलता है। जीवन एक कठपुतली का खेल नहीं है, यह एक नियमों का महासागर है। आप चाहे जितना रोएं, जितनी प्रार्थना करें, समुद्र की लहरें नियम से ही चलती हैं। अगर आप लहर के खिलाफ तैरेंगे तो थककर डूब जाएंगे, अगर लहर के साथ तैरेंगे तो किनारा मिल जाएगा। यह नियम भावुक नहीं होते, यह न्याय करते हैं बिना किसी पक्षपात के। उदाहरण देखिए, आपने किसी का दिल तोड़ा, वर्षों बाद आपका दिल टूटा, आप रोए हैं भगवान ऐसा क्यों। भगवान ने कुछ नहीं किया, आपने जो बोया वही लौट आया, कभी तेज कभी देर से, पर लौटता जरूर है। अब दूसरा पक्ष, जब आप जीतते हैं तो कहते हैं मेरी मेहनत, मेरा टैलेंट। जब हारते हैं तो कहते हैं भगवान की मर्जी। यह दोहरा नैतिकता है, यह भक्ति नहीं, यह बचाव है। यह ईश्वर को ढाल बनाना है। सच्चा कर्म सिद्धांत यह कहता है, जो फल मिला है उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। कठोर लगेगा, बहुत कठोर, पर यही सत्य है। और सत्य जब कड़वा होता है तभी दवा बनता है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे बड़ा झूठ जो हम खुद से बोलते हैं, मैं मजबूर हूं, मैं मजबूर हूं इसलिए गुस्सा किया, मैं मजबूर हूं इसलिए चुप रहा, मैं मजबूर हूं इसलिए धोखा दिया। सच सुनिए, अधिकतर मजबूरी असल में अज्ञान है, और अज्ञान तब तक राज करता है जब तक हम कर्म के नियम को बहाना न बना लें। एक माँ रोज मंदिर जाती है, रो रो कर प्रार्थना करती है मेरे बच्चे संभल जाए। घर लौटती है तो बच्चों पर चिल्लाती है, गाली देती है, फिर कहती है भाग्य खराब है। नहीं बहन, भाग्य खराब नहीं, आपके कर्म और आपकी प्रार्थना में टकराव है। विधि इस टकराव का हिसाब रखती है। एक लड़का कहता है मैं ईमानदार बनूंगा,
ऑफिस में सुविधा मिलती है तो झुक जाता है, फिर जब नौकरी चली जाती है तो कहता है किस्मत ने साथ नहीं दिया। नहीं भाई, किस्मत ने साथ छोड़ा नहीं, तुमने ही साथ छोड़ दिया। समझिए दो शब्दों का फर्क, समर्पण और स्वीकार। समर्पण तब होता है जब आप कहते हैं मैंने सब कुछ कर दिया, अब जो होगा सो होगा। यह साधना है, यह शक्ति है। समर्पण का नकली रूप तब होता है जब आप कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। यह भागना है, यह कायरता है, यह हार मान लेना है। सच्चा साधक कहता है मैं अपना 100% दूंगा, फिर जो आएगा उसे खुले दिल से लूंगा, क्योंकि मैंने अपना कर्म किया। अब फल विधि का है। यहां भक्ति का मतलब नींद नहीं, जागरण है। भगवान कोई दूर बैठा जज नहीं, वह आपकी हर सांस में मौजूद चेतना है। वह आपको सजा नहीं देता, वह आपको आईना दिखाता है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अगली बार जब जीवन आपको घुटनों पर ला दे तो ईश्वर को मत कोसना, खुद से पूछना मैंने कौन सा कर्म बोया था, कौन सी सोच को पाला था, कौन सी आदत को छोड़ा नहीं था। क्योंकि जो आप भीतर से देते हैं वही बाहर से मिलता है। यह नियम इतना कठोर है कि रोने से नहीं टूटता। यह नियम इतना न्यायपूर्ण है कि सच बोलने वाला कभी हारा नहीं। और अंत में एक कड़वी लेकिन मुक्त करने वाली बात, भगवान ने आपको दुख नहीं दिए, उन्होंने आपको दुख से सीखने का मौका दिया। जो सीख लेता है वह आगे बढ़ जाता है, जो बहाना बनाता है वह वही अटक जाता है। तो आज से संकल्प लो, मैं बहाने नहीं कर्म चुनूंगा, मैं पीड़ित नहीं जिम्मेदार बनूंगा, मैं हारा हुआ नहीं सृजनकर्ता बनूंगा, क्योंकि कर्म ही भाग्य का सृजन करता है और आप ही अपने कर्म के सृजन करता है। अगर यह बात आपके भीतर उतर गई है तो कमेंट में लिख दीजिए मैं तैयार हूं, और इस वीडियो को किसी उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे आज इस सत्य की जरूरत है। जय श्री कृष्ण।